पति पत्नी में अक्सर विवाद होता है और पति पत्नी को सामने से हटाने के लिए प्लान बनाता है। जहां पति हॉलीवुड फिल्म देखता है और शहर से एक बाका लाता है, उस बाके से अपनी पत्नी के शरीर को काट डालता है और काटने के बाद उसे बोरी में भर के अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। बलरामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अपनी ही पत्नी के हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मामला बीते 6 अगस्त का है, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कमरेहबा गांव में एक महिला के शव का टुकड़ा बरामद हुआ था, जहां 2 बोरियों में शव के टुकड़े को पुलिस ने बरामद किया। इसके पश्चात इसकी छानबीन शुरू की। कोई सुराग नहीं मिलने की वजह से पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत कमरेहबा गांव के पास 6 अगस्त को 2 सफ़ेद बोरी स्थानीय लोगों को दिखाई पड़ती है, जहां स्थानीय लोग तत्काल बिना देरी किए हुए 112 के पुलिसकर्मियों को व थाना कोतवाली देहात के प्रभारी को व जिले के कप्तान को बताते हैं, जहां मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचती है और उस बोरी का जांच पड़ताल करने लगती है। रामपुर में 6/8/2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 2 बोरों में बॉडी कटी हुई पार्ट्स मिले थे और उसका पुलिस ने पंचायतनामा कराया। उसके बाद नियमावत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके सफल अनावरण के लिए SIT का गठन किया गया, जिसमें कि एडिशनल SP के नेतृत्व में पूरी टीम ने काम करते हुए इसका सफल अनावरण किया है। यहाँ पे बॉडी भी अज्ञात थी और कातिल भी अज्ञात था। इसका हम लोग सर्विलांस के माध्यम से, CCTV के माध्यम से और लोकल मुखबिरों के माध्यम से हम लोग अभियुक्त तक पहुँचे। विभिन्न स्थानों पर छानबीन करते हुए पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि गोंडा के रानी बाजार निवासी पति शंकर दयाल गुप्ता ने अपनी पत्नी नीतू पांडे की हत्या 1 अगस्त को कर दी थी। इसके पश्चात शव को घर में रखा था और 3 अगस्त को उसके शव के एक टुकड़े को अयोध्या सरयू नदी के पुल से सरयू नदी में फेंक दिया। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 6 अगस्त को बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में कुछ अंग फेंके और 8 अगस्त को पुनः सरयू नदी में बचे हुए शव के अंगों को फेंककर गोंडा के रेलवे पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करके लखनऊ फरार हो गया। कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, दोनों में बनती नहीं थी और पत्नी पैसे का डिमांड किया करती थी, तो अभियुक्त ने एक बांका खरीद कर अपने घर में रख लिया था और 1 तारीख को सुबह में 5 बजे के आसपास उस बाके से उसके ऊपर प्रहार किया। विरोध में चाकू से पत्नी ने भी इसके ऊपर प्रहार किया और उसके बाद इसने बाके से उसका सर काट दिया और उसके बाद ये बॉडी के पार्ट्स को 3 दिन अलग अलग जगहों पे फेंका गया है। सबसे पहले 3 तारीख को सर और हथेली, दोनों हाथों की हथेली को सरयू नदी में अयोध्या के पास फेंका गया। फिर 6 तारीख को इसने जो हमें बॉडी पार्ट्स यहाँ मिले वहाँ फेंका गया। फिर 7 तारीख को बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से अयोध्या के पास फेंका गया है और जो पूछताछ में तथ्य सामने आया है कि इसको बॉडी पार्ट्स मर्डर करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से बॉडी पार्ट्स फेंके गए और बॉडी पार्ट्स को ऐसे फेंकने का आइडिया इसको हॉलीवुड के मूवी से मिला था और इसने बॉडी को काटने के लिए जो ड्रिलर मशीन है, उसके आड़ी है, ये सब का परचेज किया और परचेज करने के बाद बॉडी को काटा और बोरे में पैक करके फेंका। वहीं छानबीन करते हुए पुलिस इस तथ्य पर पहुंची कि बलरामपुर में फेंके गए शव के घटना स्थल से कुछ दूर पहले एक कैमरे को खंगाला गया, जिसमें फुटेज में दिखाई दिया कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पीछे सफेद बोरी बांधकर और दाहिने तरफ लेग गार्ड में बड़े झोले में एक सफेद बोरी को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस CCTV फुटेज के अवलोकन से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इसके बाद घटना का खुलासा हो सका। अपने आप को बचाने के लिए इसने भरसक प्रयास किया, इसलिए इसने निरंतर बॉडी को फेंकने के मध्य में भी अपने जो किराना की दुकान है उसको भी खोला है, जिससे कि लोगों को संदेह न हो और मृतका के मोबाइल भी इसने फेंके हैं जो पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस पूरे प्रकरण में हमने सभी साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं और जो पुलिस ने इसमें बरामद किया है उसमें इसकी मोटरसाइकिल जिससे बॉडी पार्ट्स फेंका गया वो, मृतक का मोबाइल, घटना में जो भी आला कत्ल के समान प्रयोग में लाए गए हैं वो भी, और साथ में जो एविडेंस मिटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए बॉडी को काटा गया है वो सभी हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने इस खुलासे को करने में तकरीबन 500 गुमशुदा महिलाओं की गुमशुदगी की जांच की और 15 जनपदों में करीब 300 किलोमीटर तक CCTV फुटेज को खंगाला गया।
इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सिंह ने कहा कि मामले का खुलासा करना बहुत कठिन काम था। घटना का खुलासा करने के लिए जनपद स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया था, जिससे कामयाबी मिली। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है। इस कार्य को करने में पूरी पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है और इसके लिए मैं पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूं। और पुलिस टीम को और बड़े इनाम के लिए मैं संस्तुति करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित करूंगा। तो इस तरह से समाज में जो उसका पति पत्नी में विवाद था, तो समाज में पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने का काम शंकर दयाल गुप्ता ने किया, जो अपनी पत्नी नीतू पांडे के अंगों को काट डाला। तो ये कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है, जहां पुलिस ने अब तो जो शंकर दयाल गुप्ता था उसे तो गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश करने के बाद में उसे जेल भेज दिया गया है। अब शंकर दयाल गुप्ता जेल में हैं और समाज को एक आईना दिखा कर गए हैं। बलरामपुर पोस्ट, अमित कुमार।